नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड हाउस 2.0 पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की रफ्तार के मुकाबले रोजगार के मौके उतनी रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। योग्यता के अनुरूप काम के अवसर तो लगातार कम होते जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा का अर्थ सिर्फ रोजगार और आर्थिक तरक्की ही नहीं होता है, लेकिन रोजगार का बाजार आवश्यकता और आपूर्ति के नियम से ही संचालित होता है। बाजार की जरूरत के अनुसार योग्यता वाले युवा देश के आर्थिक विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। शिक्षा डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के लिए भविष्य की बुनियाद है। वहीं शिक्षा योग्यता के अनुरूप काम न दे सके तो यह व्यक्तिगत संकट नहीं बल्कि राष्ट्रीय विफलता बन जाती है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) की रिपोर्ट ने इस तथ्य को सामने रखा है कि भारत में केवल 8.25% स्नातक अपनी डिग्री के अनुसार नौकरी पा रहे हैं। शेष आधे से अधिक स्नातक ऐसे कामों में हैं जिनके लिए उनकी शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी। यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल देशों में 23 से 37% तक लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो उनकी शिक्षा से मेल नहीं खाते। भारत में यह अंतर अधिक गहरा है। कारण स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी औद्योगिक मांगों से कटी हुई है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक है, जबकि बाजार व्यावहारिक कुशलता की मांग करता है। भारत में केवल 4% युवाओं को ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 50% से ऊपर है। इससे साफ है कि एक बड़ी आबादी या तो अधूरी शिक्षा पा रही है या फिर अपूर्ण कौशल के साथ मैदान में उतर रही है। भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं, वहां यदि आधे से ज्यादा अपनी योग्यता के अनुसार काम न पा सकें तो यह मानव संसाधन की बर्बादी नहीं बल्कि सामाजिक असंतोष और आर्थिक अवसाद का बीज भी बनता है। प्रश्न यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे हल करें। सबसे पहले हमें शिक्षा व्यवस्था को उद्योगों से जोड़ना होगा। पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कौशल, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स को अनिवार्य करना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा को केवल पिछड़े या कमजोर छात्रों का विकल्प मानना बंद कर इसे मुख्य धारा में लाना होगा। कोरिया, जर्मनी जैसे देशों में व्यावसायिक शिक्षा को उतना ही महत्व मिलता है जितना एकाडमिक डिग्रियों को। भारत को भी ऐसा मॉडल अपनाना होगा। तीसरा, कौशल रणनीति बनानी होगी जिससे स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। चौथा, हमें ताउम्र सीखने के सिद्धांत को अपनाना होगा। बदलती तकनीक और बाजार के अनुसार निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी
होगी। देश में हर साल जुलाई माह की शुरुआत से वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाता है। हर एक राज्य इस अभियान में करोड़ों पौधे लगाने का कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रकृति संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किया जाने वाला पौधारोपण अभियान प्रशंसनीय है, लेकिन इसकी सफलता तभी संभव है जब रोपित पौधों का उचित रखरखाव और संरक्षण हो। इस संदर्भ में देश की सर्वोच्च अदालत का भी कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत पेड़ों की सुरक्षा करना हम हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। इस बारे में जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, अदालत ने आगे कहा है कि सभी सरकारी अधिकारियों का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक पेड़ों को बचाएं और उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि अक्सर होता यह है कि पौधरोपण के बाद उनकी उचित देखभाल नहीं होती और वे कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। इसलिए इस काम में लगी एजेंसियां रोपित पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी समाज के उन लोगों को सौंपे जो इस अभियान में सहभागिता कर रहे हैं, तभी अभियान की सफलता संभव है। गौरतलब है कि असलियत में दुनिया में जिस तेजी से पेड़ों की तादाद कम होती जा रही है, उससे पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है। पारिस्थितिकी, जैव विविधता, कृषि और मानवीय जीवन ही नहीं, भूमि की दीर्घकालिक स्थिरता पर भी भीषण खतरा पैदा हो गया है। बीते कई वर्षों से दुनिया के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और वनस्पति व जीव विज्ञानी चेता रहे हैं कि अब हमारे पास पुरानी परिस्थिति को वापस लाने के लिए समय बहुत ही कम बचा है। हर साल जितना जंगल खत्म हो रहा है वह 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैले देश जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों के क्षेत्रफल के बराबर है। समूची दुनिया में हर मिनट औसतन 10 फुटबॉल मैदान के बराबर यानी 17.60 एकड़ जंगल खत्म किए जा रहे हैं। देश में पौधारोपण के नाम पर सरकारों का एकमात्र उद्देश्य हरियाली बढ़ाना रहता है, न कि पर्यावरण हितैषी और ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ पौधे लगाने को प्रोत्साहन देना। जबकि जरूरत है देश में पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले लाभकारी नीम, पीपल, बरगद, जामुन, शीशम, आम, कदम्ब, अशोक आदि पेड़ पौधे लगाए जाने की। ऐसा करके जहां हम पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण पर किसी हद तक अंकुश लगा सकते हैं, वहीं प्राणी मात्र के जीवन बचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। स्टॉप।